यार ये बता, अरेंज मैरिज और लव मैरिज में फर्क क्या होता है? अरेंज मैरिज और लव मैरिज में फर्क क्या होता है? देख, अरेंज मैरिज वाली बीवियों की रोटियां ज्यादा फूलती हैं और लव मैरिज वाली बीवियों के मुंह ज्यादा फूलते हैं। भाई ये बता, ये विकास क्या है? विकास क्या है? अरे पेड़ काट कर किताब बना देना, यही विकास है। और पतन क्या है? पतन क्या है? अरे फिर उन्हीं किताबों में ये लिखना कि पेड़ मत काटो, यही पतन है। औरतों को मनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो किस लिए नाराज हैं। अनपढ़ औरतें ही घर बसाती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी तो कोर्ट के चक्कर कटवाती हैं। बहू। जी मम्मी जी। मुझे ना अपनी माँ समझ, जैसे तू उस माँ के साथ रहती थे ना, ऐसे ही मेरे साथ रह, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, लेकिन आप बुरा तो नहीं मानोगी? अरे नहीं नहीं बेटा। अच्छा मम्मी, फिर ऐसे करो, मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ और 7 बिस्किट भी ले आना। हुकुम चलाएगी मुझे। आदमी के शरीर में 1 लाख से भी ज्यादा नसें होती हैं, लेकिन दबानी कौन सी है ये सिर्फ उसकी पत्नी ही जानती है। भारत की आधी जनता तो इसलिए दुखी है कि वो 400 नहीं कर पाए, और आधी तो इसलिए दुखी है कि अब उनके खाते में खटाखट पैसे नहीं आएंगे। अरे जितना पानी कूलर को पिला रहे हो, उतना अगर पौधों को पिलाया होता तो आज कूलर में पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम इतनी शरारतें करती, तुम्हारे माँ बाप कुछ कहते नहीं? कुछ नहीं कहते, आपस में लड़ते रहते, किस पे गई किस पे गई। अपन किधर जा रहे जानू? लॉन्ग ड्राइव पे। वाओ, पहले काहे को नहीं बोले मेरे को? मेरे को खुद अब मालूम पड़ा। वो कैसे? ब्रेक ही नहीं लग रहा इसका। क्या? बस आज के बाद तू भी उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगी, तो उसको फोन नहीं करेगी। बात आई समझ में? उसका फोन आया तो फोन काट देने का। हाँ? आई बात समझ में? इस दुनिया में पति पत्नी का रिश्ता इतना शुद्ध होता है, हर रोज मनाते हैं एक दूसरे को और फिर इनके बीच में युद्ध होता है। यदि आप पति के लिए लाली वाली नहीं लगाओगी तो पति फिर लाली वाली देखेगा। तो ये पति को इस रास्ते से, गलत रास्ते से बचाना भी आपका धर्म है या नहीं? पर वो तो अपनी मनमानी करते हैं, उल्टा को ढोंगी बोलते हैं। मेरे बाल ये समझते नहीं कि मेरी क्या समस्या है। कोई बात नहीं, यदि उनको ये लगता है कि लाली ना लगाने वाली महिलाएं ढोंगी होती हैं तो लगा लो, फिर वो आपको ढोंगी नहीं बोलेंगे। क्या सजना सवरना इतना जरूरी है प्रभु? पति के लिए सजना सवरना जरूरी है। आप जैसी हो जाएंगी तो लिपस्टिक बेचने वाली कंपनियां तो मर जाएंगी। समझाऊं कि अंदर की स्थिति मेरी क्या है? कोई बात नहीं, आपके अंदर की स्थिति हम समझ रहे हैं और अच्छी भी है, ऐसी होनी भी चाहिए। लेकिन शादीशुदा जिंदगी मस्त चल रही थी। अचानक एक दिन मेरे पति ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। मैंने भी गुस्से में पति को चप्पल फेंक कर मार दी और अपना सारा सामान लेकर माँ के घर आ गई। मेरे भाइयों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर मेरे पति की पिटाई कर दी। भाइयों की इस हरकत से मेरा घर तबाह हो गया। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले मामला कोर्ट पहुंच गया और मैं विवाहित से तलाकशुदा हो गई। अब तलाक को 10 साल बीत चुके हैं। मैं आज भी तलाक शुदा हूँ। मेरी एक छोटी सी गलती ने मेरा हंसता खेलता घर उजड़ दिया। उन्होंने तो माफी भी मांग ली थी और वह मुझे लेने भी आए थे, पर मैं ही गुस्से में साथ न गई। तलाक के 1 साल बाद ही मेरे पति की दोबारा शादी हो गई। अब मैं भाभी के ताने सुनकर जीवन काट रही हूँ। काश उस दिन मैं गुस्से में माँ के यहाँ नहीं आई होती तो आज मेरा भी खुशहाल खेलता परिवार होता, मेरे भी बच्चे होते, मेरे पास भी पति होता। अच्छा, कभी आपने सोचा है एम सीधा और डब्लू उल्टा क्यों होता है? देखिए, एम से होता है मैन, जिसका दिमाग हमेशा सीधा होता है, और डब्लू से होती है वो मैन जिसका दिमाग हमेशा। सुना का गर्मी आएगी, फ्रिज ले आन दो, ठंडो पानी तो मिलता रहेगा। मायके से मंगवा ले अपने। मायके तो इतना तो सामान जो तुम्हारे घर में नहीं बनो। हाँ, बहुत बढ़िया सामान आओ तो यार हम पर कान लगे। अलमारी ऐसी थी, मैं अलमारी में गेट ही नहीं लगा। अब वो बेड ऐसा था, मैं तकता ही नहीं।
अब का फ्रिज ऐसा दो तो मम पानी गर्म हो जात तो ठंडे हो भी जगह हैं। और वॉशिंग मशीन कहीं ले ला बाद में ले लियो दमाद जी, बाद में ले लियो। अब मिलेगी बाद में वॉशिंग मशीन, कहाँ गई वॉशिंग मशीन हमारी हैं। और कूलर और दो तो हाँ वो पंखा, कूलर का पंखा ही दो तो वो उल्टो चलते यार। वो सामान दो जाता है बढ़िया ना देते तुमने मांगो का है तो जो दे दो वो ठीक है, तो ठीक है। अरे तो उल्टो चल रहा ले मारा जाओ उल्टी है कहीं दे दूं तुम्हारे गाई से होता है उल्टी। तो गर्मी लगा है कि ताकत नहीं पड़ रहा, कछु क्या भी बेकार है तुम बेटा। कूलर चाहिए हाँ मैं ऐसे जो नल से पानी तो गुजारो कर ली, ठीक है तुम कर ले जाओ। हम तो कर लीजिए बेटा। शादी जीवन का एक ऐसा मोड़ है जिसमें लड़की की सारी चिंताएं तो समाप्त हो जाती हैं और फिर बाद में लड़के की शुरू हो जाती हैं। आदमी अपनी पत्नी से तो प्यार करते बाकी पूरे जमाने से लड़ जाते, और पत्नी अपनी आदमी से तो प्यार करते वो अपने आदमी से ही लड़ जाते। हम कब लड़े तुमसे? तुम कभी नहीं लड़ी हमसे? नहीं हम लड़े कब तुमसे? जब से ब्याह हो तब से लड़ रही। कब लड़े बताइयो? कभी नहीं लड़ती, अभी लड़ रही क्या नहीं लड़ रही? जब लड़ गए तुम झूठी क्या कह रहे फिर? झूठी मुंह में घुसा दे, ज्यादा मत बोलो। अगर हम हाँ, बता किसी याद हो कि अपन किसी याद मुंह में घुसा दे बहराज हम बता रहे तुम अब लड़ रहे कब लड़ रहे? हम तो बात मत कर, तू जा करे अपने। हम कहाँ जाए? तुम जाओ अपने घर जा। हम तो अपने घर आई। हाँ तुम यही है अपने घर जा अपने। काय के ले जाए? लिवाई काय ले आए थे? हम काहे के लिए आए? ब्याह वो ब्याह तो फिर करके तो तुम ही ले आए थे। हमें नहीं, तू हम तेरे हाथ जोड़ रहे हम जा, हम ही जा रहे तो बस। तुम जाओ जाओ बढ़िया है। राजा दशरथ ने कैकेयी की बात मानी, भले राम को वनवास हुआ लेकिन मानी ना। बोले यस। मैंने कहा सीता माता की बात को रामचंद्र जी ने मानी, भले हिरण के पीछे जाना पड़ा, रावण से लड़ना पड़ा, मानी ना। मंदोदरी की बात रावण ने नहीं मानी। मरना भी बड़ा, आज तक जलना पड़ता है भाई साहब। तो मेरा पतियों से निवेदन है कि बुद्धि मत लगाओ, जो कहें तुरंत मान लिया करो, कोई तनाव पालो ही मत, नहीं तो जन्म भर जलोगे और मरोगे भाई साहब। मैं सच बता। सुना हाँ गर्मी आएगी एसी ले आन दो। एसी सपने में देखे कब एसी ले आन दो, तो कूलर ही ले आन दो। जो पंखा से मोहल्ले के कूलर हम परी हो तो पंखा ही ले आन दो। पंखा चप्पा जाओ बिजना बना ले जाए, डांडी डांडी धरी हुई है। अब तुम तुम्हें सही में जहर दे के मारी हैं। हाँ जाओ तुम गर्मी में मत जाओ, जहर देख का मारे हम रोटी खाई ही ना। और रोटी खाई नहीं तो कहाँ खाई? बाहर खाई जाके। बाहर दूसरी सेट कर ली हमने। एसी कूलर चाहिए ना। कौन है रे? हम लोग सीआईडी वाले हैं, दरवाजा खोलो। काहे ला खोले? तुमसे कुछ बात करना है। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी हैं। तो साला आपस से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज रोटी। सुबह रोटी, शाम का रोटी, दोपहर में रोटी, आज रोटी, कल रोटी, परसों रोटी, देर रोटी पे रोटी। सुनो का तुम्हें हम पे नेक उतरस नहीं आ रहा? काय को तरस? इतनी सुंदर बीवी पसीने में लथपथ दरी जना घर में एसी लगवा लें। और तुम्हें हम पे कौन सा तरस आए रो? भोले वाले आदमी की जिंदगी तुमने ब्याह करके बनाया झंड कद दई। जैनात चली जाओ, रही बच्ची हमारी जिंदगी सही हो जाए, खुशी खुशी जी ले, हम तलाक दे दो। मैं देखो तुम्हें एसी नहीं लगवानी मत लगवा, लेकिन उल्टी बात मत करो। जब तक रहे तब तक तुम्हारी छाती पे हो रहा गूंजे। बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती हैं, फिर बाद में भैया किच 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 किच। अरे ध्यान से हंसना, कहीं पत्नी देख न ले, वरना ओले भी पड़ सकते हैं। जो लोग बेरोजगारी से तंग आकर बाबा बन जाते हैं, अरे लोग उसी के पास रोजगार के लिए ताबीज लेने जाते हैं। हे गूगल, ससुराल में सास और पूरे परिवार पे अपना शासन कैसे चलाएं? क्या कर रही? कुछ नहीं देख रहे थे, ससुराल में अपना शासन कैसे चलाएं? चप्पा तो ले जाए, बासन न ले चाहिए तेरे शासन। शासन चलाइए ससुराल में, मायके में चलो ना, शासन चलाइए। शासन चलाना आई राजा महाराजा ये। यार ये बता, ये साड़ू भाई किसे कहते हैं? साड़ू भाई किसे कहते हैं? अरे जब दो लोग एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाते हैं तो उन्हें ही साड़ू भाई कहते हैं। अरे औरतें कितना भी रामायण देख ले, पर करनी तो उन्हें महाभारत ही है। काय तुम देर रात जब फोन में घुसी रहती हो, घर को काम को करिए, फोन चलाए के लिए ब्याह करो तुमने हमसे। और का अगर हमें काम ही करने हो तो हम अपने घर ना कतरा दे, तुम तो ब्याह क्या करते हम? हैं? हाँ।
जाओ दूसरों करके ले आ रहे। आओ। मेहमान तो भगवान होते हैं, पर खाने के टाइम पे जब रोड टपकने लगे तो ये हैवान हो जाते हैं। भगवान हर आदमी को घर घर जाकर धमकी नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने बीबी बनाई है। लोग कहते हैं कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती, पर आज तक किसी औरत ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम अपने पति से नहीं बताया। इस गर्मी ने तो बेहाल कर दिया है। वो तो अच्छा हुआ कि भारत में कोई ज्वालामुखी नहीं है, वरना वो भी इसी साल फट जाती। हम एक दिन विचार कर रहे थे कि ब्रह्मा जी ने कान तो बनाए, लेकिन ये टोपा क्या लगा दे, ये मडगार, इन मडगारों की क्या जरूरत है? सुनाई तो कान में जो छिद्र है, सुराग है, उससे देता है, लेकिन ये ऊपर से मडगार क्यों ठोक दिए जबरदस्ती में? 10-10, 20-20 ग्राम का वजन और बढ़ गया, क्या जरूरत थी? लेकिन हमें बाद में ध्यान आया कि ब्रह्मा जी बहुत चतुर हैं, ब्रह्मा जी बहुत होशियार हैं। उन्हें पता था कलयुग का आदमी चश्मा लगाएगा तो टांगेगा कहां। मैं घुटने टेकूं ये हो नहीं सकता, और मैं विष, दुनिया की सबसे विषैली नाग, डस डस के तुम्हारे घुटने तोड़। हमारे में तेरे बाप को मत। ये कलयुग है जनाब, यहाँ दुश्मनों से नहीं अपनों से सावधान रहे। ना पीछे ही देख लो। आज भाई इतना मैंने एकदम समझदारी वाला ज्ञान का बात कर रहा हूँ तो नहीं सुने होंगे कोई, सब एकदम पीछे एक टक से देख रहा है, एकदम मतलब दिमाग में एकदम कुछ होल है जी। कुछ नहीं सुनना है, खाली सब एकदम पीछे देखेगा, बौड़ा आदमी धत। राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, कल युग में दारू मिली, पैक बना के पी। रुक, तन मैं पियूंगी पैक। इस भीषण गर्मी में आजकल कोई क्रीम भी काम नहीं कर रही है। ये तो शुक्र है इंस्टाग्राम के फिल्टर का, जो इस शक्ल की इज्जत बचाए रखी है। सुनो, बर्तन धो दिए मैंने, सुनो, कपड़े भी साफ कर दिए, सुनो, भिंडियां रह गई हैं। हाँ। जिस हिसाब से आजकल 20-25 साल के लड़कों के बाल सफेद हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में शादी के कार्ड पे लिखा जाएगा कि हल्दी से पहले हेयर डाई का कार्यक्रम शाम को 7 बजे। आज मुझे पता चल गया कि मेरी वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रही। शक्ल देखो मेरी कितनी प्यारी है, अगर वायरल हो जाएगी तो दुनिया की नजर नहीं लग जाएगी। ससुराल वाले हालचाल तो पूछ लेंगे, पर ये कभी नहीं पूछते कि बेटा हमारी बेटी के साथ तुम खुश तो हो ना। बहू तू बिल्कुल बोली है, तेरे को कोई भी पागल बना दे। अच्छा। हाँ मम्मी जी, शुरुआत तो आप ही लोगों ने की थी। कुछ पत्नियां तो बड़ी अच्छी होती हैं और कुछ पत्नियां पति को बड़ा दुख देती हैं। बेचारा पति दुनिया से कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जालिम दुनिया उसका मजाक उड़ाती है। मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ।